बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, बहुत शिक्षाप्रद, बहुत ही ज्ञान देने वाले, बोध देने वाले, उच्च प्रेरणाएं देने वाले, शिक्षा प्रदान करने वाले, सही जीवन मार्ग पर ले जाने वाले ऐसे भजन भजन लिखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। विषयक भजन जो परम पूज्यमान देवात्मा ने लिखा है, ये तो बिल्कुल ही सारे भजनों से निराला है। बहुत ही उच्च कोटि का भजन है। भगवान का भी शुभ हो, उन सब का भी शुभ हो जिन्होंने ऐसे भजन, सुंदर भजन लिखे, सबका शुभ हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, देव शास्त्र शिखंड का आज हम 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं। देखिए हमारा कितना सौभाग्य है, इतनी सुंदर शिक्षा। पिछले, मुझे तो समय भी याद नहीं है, हमें शाम का साधन हमारा कब से शुरू हुआ है, शायद 6 महीने हो चुके होंगे, शायद उससे भी पहले का हो। तो इसके भी हमने 17 अध्याय पढ़ लिए देव शास्त्र तीसरे खंड के दूसरे बार। कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज्ञान भरा हुआ है, जितना मंथन किया जाए उतना कम है। तो प्यारे साथियों, देव शास्त्र तीसरे खंड के इस 18वें अध्याय में पुण्यवान देवात्मा ने मनुष्य आत्मा में जो सुखन रागों की बीमारी लगी हुई है, उसका एक नया पक्ष दिखाया है। तो ये 18वें अध्याय है कि मनुष्य आत्माओं में मिथ्या विश्वास संबंधी नाना सुख अनुराग, सारी मानवता सुख अनुरागों की दास है। और आमतौर पे मनुष्य सुख अनुराग को बुरा भी नहीं मानता, बुरा भी नहीं समझता, बल्कि अच्छा समझता है। तो पुण्यवान ने सब सुख अनुरागों का हमें आंतरिक पक्ष दिखाया है, और आंतरिक पक्ष दिखा के ये बताया है कि हमारे जीवन में वो कैसे परिवर्तन लाता है। तो 7 श्रेणियों के सुख अनुराग तो ऐसे हैं जो आत्म के पतन की ओर धकेलते हैं, आत्म विनाश की ओर धकेलते हैं। तो ये सातवां ही समझे, 7वीं श्रेणी है ये, कि मनुष्य आत्मा में मिथ्या विश्वास संबंधी नाना सुख अनुराग। मनुष्य उन्नतशील बुद्धि शक्ति रखता है, अनेकों प्रकार की बुद्धि शक्ति के साथ जुड़े हुए विषय हैं। स्मरण शक्ति रखता है, कल्पना शक्ति रखता है, तर्क शक्ति रखता है। कितने अलग अलग रूप हैं, और मनुष्य को पता भी लग जाता है कि ये मेरे विश्वास मिथ्या विश्वास हैं। ये भी समझ आ जाती है कि ये मिथ्या विश्वास का लाभ कोई नहीं, और ये भी समझ आ जाता है कि मिथ्या विश्वास से हानि ही हानि है। फिर भी वो बेचारा कितना अभागा मनुष्य, जो इतना कुछ जान के भी कहता जी मैं मिथ्या विश्वास नहीं छोड़ सकता, मुझे इससे जो सुख मिलता है मुझे सुख मिलना बंद हो जाएगा। वो हम सब ने कथा सुनी हुई है कि दो मित्र थे, एक थोड़ा लालची था, घूमते घामते सैर सपाटा करते नहर के किनारे पे बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते उन्होंने देखा कि कुछ काला सा कुछ पानी में नहर में बहता आ रहा है। तो दूर से दिखाई दिया, तो एक ने कहा वो कुछ बहता आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देखते रहे, ध्यान से देखते रहे, कहते ऐसा लग रहा है कंबल है। एक मित्र ने कहा कंबल है, कंबल लगता है, वो था रीछ, वो उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत हो रहा होगा। दूसरे ने कहा नहीं भाई कंबल नहीं लगता, कुछ और ही है। वो करते करते जिसके अंदर लालच था, सुखनाग यही चीज होता है ना, वो सामने देख के भी अंधा बना देता है। लालच था तो उसका नहीं नहीं कहता ये कंबल है, कहता मैं अभी जाके निकाल लेता हूँ। उसने कहा भाई ऐसे नहीं करा करते, लालच नहीं करा करते, हमारी चीज नहीं है, पता नहीं बेचारे किसका भाग्य का होगा, गिर गया होगा, जिसका होगा ले लेगा, जब कहीं उसको मिलेगा पता लगेगा, या किसी और गरीब के काम आ जाएगा। मानना नहीं, कूद गया।
जैसी कहानी चाहे काल्पनिक हो चाहे सच्ची हो, लेकिन कहानी एक चुटकुला भी है और एक शिक्षा भी देती है। वो जाकर जी वहां पहुंच गया, वहां जाके जा उसने पकड़ा तो था वो रीछ। अब रीछ खुद घबराया हुआ था, रीछ ने उसे पकड़ लिया। रीछ तो डर रहा भी मैं ना डूब के मर जाऊं। रीछ ने उसे पकड़ लिया, उसने रीछ को पकड़ लिया, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं पानी में। अब वो जो किनारे पे दोस्त बैठा है, वो कह रहा भाई क्या बात, कंबल भारी है क्या? अरे भारी है, कहता छोड़ दे, आजा, बच जाएगा, डूब जाएगा नहीं तो। भाई भारी उठाता उठाता अब उसको बेचारे को समझ आया, कहता भाई कंबल, मैं तो कंबल को छोड़ दूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो पुण्य भगवान ने जो ये बताया, देखो कि बड़ी इंसान की आत्मिक गठन कितनी टेढ़ी है। वाकई कहते हैं इंसान का ना उल्लू का चरखा कहा गया है। तो चरखे की बनावट बड़ी टेढ़ी सी होती है ना, बड़ी अजीब सी, ट्रैक्टर की तरह। कि इंसान का आत्मिक गठन ना वाकई उल्लू के चरखे की तरह है। हमारे बड़ी मशहूर थी यहाँ उल्लू का चरखा करते, जो जिसका बिगड़ा हुआ कल हो कले हो जिसकी आत्मा की। तो भगवान क्या क्या बताते हैं कि मनुष्य आत्माओं में मिथ्या विश्वास संबंधी नाना सुख अनुराग। तो प्रश्न है, मिथ्या विश्वास संबंधी सुख अनुराग किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है इस विषय की? तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य आत्माओं में अपने लिए जब किसी भी सुख की प्राप्ति के लिए गाढ़ लालसा उत्पन्न हो जाती है, जब लालसा इतनी गाढ़ हो जाती है, तब वह ऐसी दशा में पहुंच जाते हैं कि यदि उनकी उस सुख लालसा को जानकर कोई जन उसे उसकी प्राप्ति के निमित्त कोई झूठा लालच भी दे, तो भी वह नाना समय में उसके इस झूठ को सच मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं उसकी झूठी बात को सच मानने के लिए, और उसे सत्य मानकर उस पर विश्वास कर लेते हैं। और वह ऐसे मिथ्या विश्वास के उत्पन्न हो जाने पर अपने अपने हृदय में सुख अनुभव करते हैं। किसी मिथ्या विश्वास को सत्य मानकर ओढ़े रखना, पकड़े रखना, अपने साथ जोड़े रखना, उसके अनुसार जीने का प्रयास करना, कई बार उसे सुख भी मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली अंततः वह जो सुख है वो दुख में बदल जाने वाला है, ये नहीं पता। और कई सुख रागियों को पता भी लग जाता है, फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो इतने गहरे दास हो गए, उसकी हानि देख कर भी छोड़ना नहीं चाहते। तो भगवान कहते हैं ये मिथ्या विश्वास विषय को सुख अनुराग है। इसी प्रकार वह जिन जिन दुखों से डरते हैं, उनके विषय में यदि कोई जन उन्हें पूर्णतः झूठी डरावनी बातें भी कहे, तो भी वह नाना समय में उन पर भी विश्वास करके उनसे भय अनुभव करते हैं। जिस तरह मिथ्या विश्वास के प्रति अगर सुखदायक हो तो उसके प्रति आकर्षण जाग जाता है, उसी तरह अगर कोई भय विषय मिथ्या विश्वास पैदा किया जाए तो उससे डरने लगते हैं, तो उससे भय अनुभव करते हैं। और यदि कोई जन उनके इस भय के संबंध में उन्हें कोई पूर्णतः मिथ्या बात भी बताए कि वह उन दुखों से इस विधि से बच सकते हैं, तो वह उन बातों पर भी विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी बात का भय दिखाया, उसको मानने के लिए तैयार हो गए। उस भय से निकलने के लिए कोई उल्टे सीधे मार्ग बताए, ऐसी विधियां बताई जो विधियां ही ना हो, रेलेवेंट ना हो, उनके भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये विधि अपनाओ तो तुम बच जाओगे। तो वह उन पर भी विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऐसे मिथ्या विश्वास के द्वारा अपने भीतर एक प्रकार का आराम व सुख अनुभव करते हैं। वो क्यों मानते हैं ऐसी गलत बातों को? क्योंकि उनकी बातों पर विश्वास करने में उनको सुख मिलता है, धैर्य मिलता है, सपोर्ट मिलती है। चाहे वो सपोर्ट हानिकारक है, उसकी हानि उनको ना दिखाई देती हो, आगे जाके पता चलता हो कि भी ये तो बहुत गलत बात थी। और मनुष्य के अंदर जब आत्मबल घटा होता है, तो वो आत्मबल जब घट जाए वो भी ऐसा काम करने के लिए विवश करता है।
तो भगवान आगे फरमाते हैं कि इन्हीं दोनों प्रकार के सुखों की लालसा को मिथ्या विश्वास संबंधी सुख राग कहते हैं। तो भगवान ने सुख राग की ये परिभाषा दी है कि मिथ्या विषय को सुख राग क्या, कि कोई विश्वास हमने किया है, जो विश्वास है हमारा मिथ्या, अब वो विश्वास इतना हावी हो गया, विश्वास के इतने दास बन गए, उसको इतना सुख आने लग गया कि अब वो सुख का त्याग नहीं करना चाहता, हानि विवश होकर हानि उठाने के लिए विवश है। और जैसे आपने देखा होगा कईयों को जुआ खेलने की आदत पड़ जाए, वो जुआ खेलते 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 लॉटरियां की टिकटें लेते हैं, कई लोग जुआ खेलते हैं। अब तो टिकटों की भी सरकार ने पाबंदी कर दी, इसलिए बचे हुए हैं। नहीं तो ऐसा लगता था, मैंने देखा है कई दुकानों के आगे, आपने भी देखा होगा कि जो टिकटें बेचने वाली दुकानें ना, उनके आगे ऐसा लगता था जैसे किसी ने चारे की मशीन से ना कागज काट काट के बिल्कुल बारीक 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 काट के वहां फेंक रखते हो। मैंने खुद देखा ऐसा दृश्य, जैसे चारा काटा जाता है, टिकटों के बहुत बारीक बारीक टुकड़े ढेर लगे हुए दुकानों के आगे, वो सारा दिन वहां लगे रहते थे। और मैं तो कहा करता था कि लॉटरी वाला तभी तक बचा रह सकता है जब तक उसकी लॉटरी ना निकले। अगर किसी की बदकिस्मती से लॉटरी निकल आई 10-20 हजार की, लाख 2 लाख रुपए की एक बार, बस वो फिर ड्रग एडिक्ट की तरह एडिक्शन होगी उसको, फिर वो उसका दास होगा, फिर नहीं निकल सकता उस जुए से। तब तक तो उसके निकलने की चांसेस संभावना लगती है जब तक उसकी लॉटरी निकली नहीं। तो पुण्य भगवान कितना बताते हैं हमें भी, कितना इंसान अंधा है, दुखों से बचना चाहता है और सुख राग के लपेट में आके वो विवश होकर जानबूझकर भी दुख उठाने के लिए विवश है। तो प्रश्न है, क्या यह जानकर ही कि मनुष्य विविध प्रकार के सुखों का भूखा व लालची है और विविध प्रकार के दुखों से डरता है और उनसे बचना चाहता है, नाना मरे हुए परंतु सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत आत्माओं और नाना स्थूल देहधारी मनुष्य आत्माओं ने अपने अपने लिए एक व दूसरे प्रकार की सुख की प्राप्ति के निमित्त लाखों लोगों में झूठे सुखों के लालच और झूठे दुखों के डरावे देकर उन पर नाना प्रकार के पूर्णतः मिथ्या विश्वासों की उत्पत्ति नहीं की, कि जो अब इस पृथ्वी के नाना देशों में धर्म व मजहब संबंधी विश्वास कहलाते हैं। और मिथ्या विश्वासों के महाभयानक जाल में करोड़ों मनुष्य फंसे हुए हैं और उनके द्वारा अपने और अन्य लाखों मनुष्यों के लिए विविध प्रकार से महाहानिकारक बने हुए हैं। तो प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि जिस किसी मनुष्य में, जिस किसी विषय में वो सुख अनुरागी होगा, जितना ज्यादा सुख अनुरागी होगा, और जिस किसी विषय में वो जितना दुखों से डरता होगा, उस विषय में जो मकार लोग हैं, कपटी लोग हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों की दुर्बलता का लाभ उठाते हैं, उनको सुखों का लालच देते हैं। और सुखों का लालच प्रेत आत्माओं के नाम पर भी देते हैं, और प्रेत आत्मा भी लालच देते हैं। जो आत्मा परलोक में अधम लोक का वसी आत्माएं हैं जो चली जाती हैं परलोक में, उनमें करोड़ों आत्माओं को तो ये पता ही नहीं चलता कि हम अपने भाव अपने विचार स्थूल जगत में दूसरों पर कैसे प्रकट करें। अगर किसी को ये बात समझ आ जाती है और उसको ऐसी कोई आत्मा मिल जाती है जो उसे सूट करती हो, तो उसके आधार पे वो कई बार अपने उसको स्वार्थ प्रेत आत्मा अपने पूरे करना चाहती है, लेकिन उसके लालच का, उसकी दुर्बलता का फायदा उठा के ऐसे इंसान को ऐसी आत्माएं डराती हैं, डर दिखाती हैं कि ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी ये हानि करूंगी, और लालच देते हैं कि तुम मेरी ऐसी पूजा करोगे, मुझे ये चढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे ऐसे काम करूंगी। तो इंसान दबाव में भी आ जाता है, डर में भी आ जाता है, लालच में भी आ जाता है। तो इस तरह ये विश्वास फैलने लगे, और फिर समय के साथ साथ हजारों सालों में ये धर्म के विश्वास भी बन गए, कि धर्म के साथ भी जुड़ गए ना भूत प्रेतों की पूजा।
तो धर्म के विश्वास भी ये बन गए। तो धर्म के नाम पे भी ये विश्वास जो है लाखों करोड़ों वर्षों में अजीब अजीब किस्म के, निराले निराले किस्म किस्म के हैं। आप यात्राओं में जाओ और जाओ तो आपको कई जगह नए नए प्रकार के तमाशे दिखेंगे। मुझे भी कई बार ऐसे तमाशे देखने का अवसर मिला है, नए नए प्रकार के, जो देखकर सुनकर भी हंसी आती है। और बड़ा दिल से धन्यवाद का भाव निकलता है भगवान के लिए कि भगवान आपने हमें बचा दिया, नहीं तो हम भी लिपटे पड़े होते इसी में। तो भगवान उत्तर देते हैं कि जी हाँ, ऐसा ही होता है। फिर प्रश्न है, मनुष्य जगत में पहले पहल धर्म व मजहब के नाम से मिथ्या विश्वासों का प्रचार आरंभ कैसे हुआ? देखिए, ऊपर धर्म की बात आई थी कि ये धर्म के में विश्वास, मिथ्या विश्वास धर्म के साथ भी जुड़ गए। तो प्रश्न क्या है कि मनुष्य जगत में पहले पहल धर्म के नाम से व मजहब के नाम से ये मिथ्या विश्वासों का प्रचार कैसे आ गया, मिथ्या विश्वास कैसे आ गए लोगों में? तो उत्तर है, इतिहास से जहां तक पता लगता है, भगवान फरमाते हैं कि जो ऐसा मनुष्य का इतिहास है, इससे जो कुछ सूचना मिलती है, पता चलता है, पहले पहल ऐसे मिथ्या विश्वासों का प्रचार प्रेत आत्माओं के द्वारा आरंभ हुआ था। प्रेत आत्माओं से ये प्रचार पहले आरंभ हुए। स्थूल जगत में किसी ने लालच नहीं दिए, ना उनको पता नहीं था। प्रेत आत्मा को अपनी अवस्था दिखती थी, अपनी क्षमता दिखती थी कि मैं इससे अपने स्वार्थ कैसे पूरे कर सकता हूँ। और वो जिस पर वो अपने भाव प्रकट कर सकते थे, उसको वो निर्देश देते थे कि भाई आप मेरी ऐसे पूजा करोगे, मुझे ये चढ़ाओगे, तो मैं आपको ये फल दूंगा, ये लालच दूंगा, ये सुख दूंगा। और अगर आप मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं ये आपको दुख दूंगा। दोनों प्रकार के, डर भी और लालच भी। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि इतिहास से जहां तक पता लगता है, पहले पहल ऐसे मिथ्या विश्वासों का प्रचार प्रेत आत्माओं के द्वारा आरंभ हुआ। उनमें से जब कुछ जनों को यह मालूम हो गया कि वह किसी इस व उस स्थूल देहधारी जन को अपना मध्यवर्ती बनाकर उसके मुंह के द्वारा अन्य जनों पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, तब उन्होंने अपने संबंधियों व अन्य जनों से इस प्रकार की मिथ्या बातें कहनी आरंभ की कि यदि वह उनके लिए अमुक अमुक प्रकार की खाने पीने सूंघने आदि की वस्तुएं भेंट करें, तो वह उनकी नाना प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने करके उन्हें बहुत सुखी कर सकते हैं। अर्थात यदि वह संतान चाहते हो तो उन्हें संतान दे सकते हैं। यदि वह अपने व अपने किसी पारिवारिक जन की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो वह उनकी उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। यदि वह अपने पशुओं की वृद्धि चाहते हो तो वह उनकी वृद्धि कर सकते हैं। यदि वह अपने खेतों में अनाज की वृद्धि चाहते हो तो वह उनके लिए उनके खेतों में उनके अनाज की वृद्धि कर सकते हैं। यदि वह किसी लड़ाई में जय चाहते हो, किसी के साथ लड़ाई हो रही है, तो वह उन्हें जय दिला सकते हैं। यदि वह अपने किसी शत्रु के माल की हानि करना चाहते हो तो वह आप चोरी करके व किसी और से करवा के व किसी और प्रकार से उसकी हानि कर सकते हैं। यदि वह किसी जन की स्त्री का गर्भपात कराना चाहते हो तो वह उसका गर्भपात करा सकते हैं। देखिए कैसे कैसे जघन्य अपराध भी इसमें आते हैं। यदि वह अपने किसी विरोधी व शत्रु के बीमार होने और उस बीमारी से उसके दुख पाने के इच्छुक हों, यदि वह अपने किसी शत्रु को दुख देना चाहते हो, बीमार करके उसको दुख कष्ट पहुंचाना चाहते हो, तो वह उसे बीमार करके बहुत सा कष्ट दे सकते हैं। यदि वह अपने किसी शत्रु के किसी लड़के व उसके किसी अन्य पारिवारिक जन की मृत्यु चाहते हो तो वह उसकी मृत्यु तक कर सकते हैं। तो भूत प्रेतों ने, अदम लोकवासियों ने इस प्रकार के लालच दिए, जो कि सारे लगभग सारे पाप मूल थे।
ये किसी भी देश के संविधान के अनुसार भी पापमूलक है, शिष्टाचार की दृष्टि से भी पापमूलक है, नैतिक दृष्टि से भी पापमूलक है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी पापमूलक है। ऐसे ऐसे उन्होंने लालच दिए। उनकी इन झूठी बातों के विश्वासी बनकर हजारों लोग इनमें से अपनी एक व दूसरी मनोकामना के पूर्ण होने के निमित्त उन्हें कई प्रकार की भेंटें देकर उन्हें प्रसन्न करने लगे और उनसे उनकी पूर्ति के लिए प्रार्थनाएं करने लगे। जैसा कि लाखों लोग अब तक भी किसी कहलाने वाले इस व उस देवता व इस व उस देवी व अपने किसी पूर्वज व वड वडेरे व अपने किसी कहलाने वाले सेंट व वली व फकीर व पीर आदि से अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं। तो प्यारे साथियों, पूरी वार ने क्या बताया है कि ये मनुष्य के इतिहास में ये पाप के जो आधार है मनुष्य के इतिहास में छुपे हुए हैं। एक समय ऐसा था जब हमारी धरती नहीं थी, फिर एक समय आया हमारी धरती हो गई, धरती पे जीव कोई नहीं था, धरती का सूक्ष्म रूप जो था वो परलोक बन गया, धरती बन गई तो परलोक भी आ गया, लेकिन धरती पे कोई जीव नहीं था, इसलिए कोई परलोक में कोई सूक्ष्म आत्मा नहीं थी, ना उच्च आत्मा ना नीच आत्मा। फिर धीरे धीरे धरती पे जीव बनने लगे, जीव बनते 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 मनुष्य हो गए जब, तो उनके जो सूक्ष्म शरीरधारी थे वो फिर परलोकवासी बन गए, उच्च लोकवासी भी हो गए और अधम लोकवासी भी हो गए। अधम लोकवासियों को भी बहुत समय तक कुछ पता नहीं चलता था अभी हम मर गए या जी रहे हैं, वो समझते थे हम जिंदा है। धीरे धीरे उनको ज्ञान आने लगा, समझ आने लगा कि हमारा स्थूल शरीर खत्म हो गया, इसलिए हम इनको ना दिखाई देते ना सुनाई देते हैं, लेकिन हम इनको देख लेते हैं। हम जीवित तो हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप में या सूक्ष्म रूप में हम जीवित हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे विकास क्रम में हम देखें, हमारे पास आज मोबाइल है, एक एक मोबाइल में कितनी फैसिलिटीज है, लाख लाख रुपए का मोबाइल है, सिंपल से मोबाइल में भी सैकड़ों फैसिलिटीज है। मुश्किल से 5% फैसिलिटीज का हम फायदा उठाते हैं, 95% फैसिलिटीज हमारी मोबाइल की वेस्ट जाती है क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो उसी तरह ये भी ज्ञान था। धीरे धीरे जब अदम लोग वासी लोगों को ये ज्ञान होने लगा कि हम मर चुके हैं, हमारा स्थूल शरीर खत्म है, सूक्ष्म शरीर है, इनको दिखता नहीं है, लेकिन हमारी इच्छाएं कामनाएं वैसी की वैसी हैं, और हमारी ये इच्छाएं हमारी कामनाएं ये पूर्ण हो सकती हैं यदि हम इन पर आवेश करके अपनी इच्छाएं इन पे प्रकट कर दें और इनको लालच दे लें, डर दे लें, डरा लें, इनको ये ना बताएं कि हम भाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते है। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने हिसाब से अपने अपने नाटक शुरू कर दिए। तो भगवान क्या फरमाते हैं, यही भगवान स्पष्ट करते हैं कि गर्भपात करा सकते हैं, ऐसे ऐसे अपराध करा सकते हैं। इनकी इन झूठी बातों के विश्वासी बनकर, अब विश्वासी कौन बना? क्योंकि स्थूल जगत के जो लोग थे वो बेचारे ना तो धर्म का ज्ञान था, ना आत्मा का ज्ञान था, ना कुछ और था, बहुत निम्न अवस्था थी, पिछड़ी अवस्था थी, बहुत अविकसित थे, तो जल्दी डर जाते थे, डरना पड़ता था। तो डर के और जो अंदर लालच है, लालच और डर दोनों ने उनके अनुगत बनाने लगे, भूत प्रेतों के अनुगत बनते गए बहुत सारे लोग। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि उनकी इन झूठी बातों के विश्वासी बनकर हजारों लोग इनमें से अपनी एक व दूसरी मनोकामना के पूर्ण होने के निमित्त उन्हें कई प्रकार की भेंटें देकर प्रसन्न करने लगे। फिर कई प्रकार की उनको भेंटें देते आदम लोग वासियों को, ताकि वो खुश रहें, प्रसन्न रहें और उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि कर सकें, और उनसे उनकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करने लगे कि हमारी प्रार्थना भी सुनो, हमारे बिगड़े काम संवारो। जैसा कि लाखों लोग अब तक भी कहलाने वाले अपने इस व उस देवता व देवी व अपने किसी पूर्वज या वट वडेरे व किसी कहलाने वाले सेंट व वली व पीर फकीर आदि के सम्मुख प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करो।
और जब नेचर की अपनी परिवर्तनकारी गतियों के क्रम में, अब देखिए बात कई बार कुछ और होती है, वो विश्वास कुछ और बन जाता है। तो भगवान और क्या फरमाते हैं कि वो प्रार्थना तो करने लगे, ठीक है, जैसा भी है सिलसिला, लेकिन जब नेचर की अपनी परिवर्तनकारी गतियों के क्रम में उनमें से किसी की कोई मनोकामना स्वभावतः पूरी हो जाती, मनोकामना तो पूरी किसी और कारण से होगी, लेकिन उसके मन में ये विश्वास बैठा हुआ है कि मैंने जिसकी पूजा की है, जिस प्रेत की, उसकी कृपा से हुई है, उसने उधर जोड़ ली। तो क्या कहते हैं भगवान, किसी कहलाने वाले, और जब कहते हैं और जब नेचर की अपनी परिवर्तनकारी गतियों के क्रम में उनकी कोई मनोकामना पूरी हो जाती, तब उसकी सफलता को उनमें से किसी की कृपा व अनुग्रह व दया जानकर उसके लिए अपने आप को उसका अनुग्रहित व कृतज्ञ अनुभव करने लगे। तो किसी की मनोकामना तो स्वाभाविक पूरी हो गई, क्योंकि उसके लिए उसके नियम ऑटोमेटिकली पूरे हो गए, या नेचर की सहायकारी शक्तियां जो गुप्त है उनकी सहायता से उनका काम बन गया। लेकिन उन्होंने समझा कि हमने जिनके भेंट चढ़ाई है, जिनकी पूजा की है, उनकी कृपा से हुए हैं, तो उनको धन्यवाद देने लगे, उनके कृतज्ञ अपने आप को महसूस करने लगे, और उसकी इस कृपा व दया के गुण गाने लगे, और उसे अपने ऐसे सुखों का दाता जानकर उसकी कई प्रकार की स्तुति व प्रशंसा करने लगे। तो कितने ही मत मजहबों में दाता के नाम कह कह के बड़ी पूजा की गई है, बड़ी कवालियां लिखी गई हैं, बड़े भजन लिखे गए हैं, ऐसे बहुत मिलती हैं। तो भगवान आगे क्या फरमाते हैं, फिर जिस किसी जन से इन प्रेत आत्माओं को अपने व अपने किसी मध्यवर्ती के लिए मुंह मांगी भेंट नहीं मिलती थी, अब बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता था, जो वो भेंट मांगते थे दूसरा नहीं दे पाता था, या नहीं देना चाहता था, या प्रबंध नहीं होता था, या उसको समझ नहीं आई, भेंट नहीं दे पाया, उसे वह अपने संबंध में अपराधी व पापी व गुनाहगार बताते थे कि ये पापी है, गुनाहगार है, इसने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, और उसे डरा धमका कर काबू करने के लिए वह यह कहते थे कि वह उसकी इस प्रकार की हानियां करके उसे बहुत सा दुख और कष्ट पहुंचाएंगे, अर्थात वह उसकी अकाल मृत्यु कर देंगे। यहाँ तक भी कहा कि अपमृत्यु, अकाल मृत्यु कर देंगे, उसके किसी प्रिय जन को मार देंगे, उसे बीमार करके उसे बहुत सा दुख देंगे, उसके पशुओं को बीमार कर देंगे या नष्ट कर देंगे, उसकी खेतियों को ओले बरसा कर व अतिवृष्टि करके, अतिवृष्टि बहुत ज्यादा बारिश करके, व पानी बरसाकर व ना बरसाकर, या सूखा डाल के जाने के, व टिड्डियों के द्वारा चरा कर, वो टिड्डी दल आपने देखे होंगे, बचपन में मैंने भी देखे हैं बड़े टिड्डी दल, और ऐसा लगता था करोड़ों टिड्डियां आ रही हैं, आसमान भर जाता था टिड्डियों से, तो फसलों को खा जाते थे। पर टिड्डियों के टिड्डी दल भेजकर उनसे चरवा कर पानी का तूफान लाकर उजाड़ देंगे खेती बाड़ी, उसके घर को गिरा देंगे, उसके घर वालों को बीमार करके उन्हें बहुत सा कष्ट देंगे, उसके धन को हर के उसे कंगाल कर देंगे, आदि आदि, जिसका स्वाद पूरा ना होता, तो इस प्रकार के फिर वो भय और डर भी दिखाता था। इन कामनाओं के पूर्ण करने का नाम धीरे धीरे वर, और इसके विपरीत दुख पहुंचाने की विविध क्रियाओं का नाम शाप व कर्ष व लानत आदि रखा गया। शाप यानी कि श्राप दे देना कि जा तेरा सत्यानाश हो जाए, कर्ष अंग्रेजी में कहते हैं श्राप को, लानत भी, लानत उर्दू में कहते हैं कि किसी को जैसे ना उसकी निंदा करना, प्रताड़ना करना, लानत है तेरे पे, तो इन्हीं का नाम श्राप या कर्ष पड़ा। इस प्रकार मनुष्य जगत में पहले पहल इन अधम प्रकृति रखने वाले झूठे देवताओं व देवियों की उत्पत्ति हुई। तो पूरी भगवान क्या फरमाते हैं, जो इतने बड़े लेख में हमें बात पकड़ने की है,
कि इस प्रकार मनुष्य जगत में पहले पहल इन अधम प्रकृति रखने वाले तथा कथित देवी देवताओं, झूठे देवी देवताओं, जो देवी देवता नहीं थे, झूठे देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई, जो देवी देवता थे नहीं, अपने आप को क्लेम करते थे। और फिर इन्हीं झूठे देवताओं को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आदि बताकर उनकी झूठी महिमा को और भी बढ़ाया और फैलाया गया। और उनको ऐसा बताकर कि सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनकी झूठी महिमा को और भी बढ़ाया गया और फैलाया गया, और लोगों को उनके गुणों के संबंध में मिथ्या विश्वासी बनाया गया। प्यारे साथियों, पुण्य भगवान ने कितनी कृपा की है हम पे। भगवान ने अपनी शिक्षा में कितना स्पष्ट कर दिया कि नेचर के सिवा और कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो नेचर के अंदर है, नेचर के कारण है, नेचर में ही रहता है। नष्ट होकर उसके अवशेष अगर रहेंगे तो भी नेचर में रहेंगे। जीवित रहे चाहे मुर्दा रहे, नेचर में ही पैदा हुआ, नेचर के कारण पैदा हुआ है, नेचर में ही ये सुरक्षित रह सकता है, नेचर में ही ये नष्ट हो सकता है, नेचर के अंदर ही रह सकता है, इससे कहीं नहीं जा सकता। लेकिन जिस समय की ये बातें हैं तब अज्ञानता बहुत थी, अंधकार बहुत था, इसलिए मान्यताएं बन गई धीरे धीरे। जैसे जैसे हालात में ऐसे मनुष्य को गुजरना पड़ता, उसके हिसाब से उसकी ऐसी मान्यताएं बनती गई। और कहते क्या कहते हैं भगवान कि इन्हीं झूठे देवताओं को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आदि बताकर उनकी झूठी महिमा को और भी बढ़ाया और फैलाया गया, और लोगों को उनके गुणों के संबंध में मिथ्या विश्वासी बनाया गया। तो ये प्रथम चरण था कि मिथ्या विश्वास कहाँ से आए। तो आगे भगवान बताते हैं, परंतु इस प्रथम काल में अभी नरकों और स्वर्गों की गणंत नहीं हुई थी। अभी स्वर्ग नरक की धारणा सामने नहीं आई थी मनुष्य के। बस ये आया था ये देवी देवता हैं, ये अगर हम इनको खुश रखेंगे तो हमारी हमें सुख मिलता रहेगा, हम इनको दुख करेंगे तो ये भी दुखी देंगे। यानी कि जो मनुष्य का स्वभाव अपना है, वही मनुष्य का स्वभाव उन्होंने इन तथाकथित भूत प्रेतों को इन तथाकथित देवी देवताओं में जोड़ लिया। इनके देवी देवता मानने लग गए। आगे आना स्वर्ग नरक का नया डेवलपमेंट होनी है मामले की। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इस प्रथम काल में अभी नरकों और स्वर्गों की घड़ंत, यानी कि काल्पनिक मन घड़ंत पर इनकी जो अभी क्या कहते हैं कि नरकों और स्वर्गों की घड़ंत नहीं प्रचलित हुई थी। ये मन घड़ंत बातें थी, ये नहीं अभी प्रचलित हुए थे। ऐसा परलोक में कोई भवन नहीं है जो दिखने में बहुत सुंदर है, स्वर्ग है, और ऐसा भी कोई भवन नहीं है जो बहुत ही नारकीय है, जो बहुत दुख देता है। वो आत्मिक अवस्था के अनुसार है, जैसी आत्मिक अवस्था है उसके अनुसार मनुष्य को अच्छा या बुरा फील होता है। जो पुण्य भगवान ने हमें कृपा करके ये बात समझाई है, तो भगवान आगे क्या फरमाते हैं कि अभी स्वर्ग नरकों की बात नहीं आई थी, उनकी झूठी गप्पे बहुत पीछे से घड़ी और फैलाई गई, बाद में झूठी गप्पे और फैल दी गई जो जो समय बीता गया। अर्थात जब उपरोक्त प्रकार की हानियों के डरावे से, उपरोक्त प्रकार की हानियों के डरावे से भी किसी से उनका काफी मतलब ना निकला, कई लोगों को डराने पे भी उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता था, रह जाता था, तब फिर यह कहा गया कि जो लोग उनसे विमुख होकर पापी व अपराधी बन गए हैं, उन्हें वह उनके मरने के बाद यहाँ की अपेक्षा भी बहुत दुखदाई दंड देंगे। और जो लोग उनके विश्वासी बनकर उन्हें मुंह मांगी अच्छी अच्छी भेंटें देंगे और उनकी स्तुति करके उनकी महिमा गाएंगे और उनके संबंध में अपनी कृतज्ञता का प्रकाश करेंगे,
उन्हें वह उनके मरने के बाद यहाँ के सुखों से भी बढ़ चढ़कर सुख देंगे। ऐसे लालच दिए कि जो उनकी आज्ञा को मानेंगे उनको वो बढ़ चढ़कर सुख देंगे और उनको अच्छे स्थान पर लेके जाएंगे। स्वर्ग जो स्वर्ग कहलाता है, सुख देंगे। इन नई ग्रंथों के अनुसार, यानी कि इन नई काल्पनिक गप्पों के अनुसार, पहले प्रकार के दुखों के स्थान का नाम नरक व जहन्नुम व दोजख है। व हेल, हेल अंग्रेजी में कहते हैं नरक को, जहन्नुम और दोजख उर्दू में कहते हैं। और दूसरे प्रकार के सुखों की जगह का नाम स्वर्ग, बैकुंठ, गोलोक, बहिष्ठ व हेवन आदि रखा गया, कि जहाँ बहुत सुख मिलेंगे, सुखी रहेगा इंसान को, वो स्वर्ग है, दूसरा जगह नरक है। इस तौर से इन नाना प्रकार के पूर्णतः झूठे नरकों और पूर्णतः झूठे स्वर्गों की उत्पत्ति की गई। इस प्रकार के पूर्णतः मनगढ़ंत स्वर्गों के सुखों के लालच और पूर्णतः मनगढ़ंत नरकों के दुखों के भय व डर का प्रचार अब तक भी जारी है। अब तक भी मनुष्य को डराने के लिए ऐसे ऐसे नाटक जारी हैं, ऐसे ऐसे बहुत सिलसिला जारी है। फिर प्रश्न है जी, इन झूठे देवताओं और देवियों के भिन्न और किस किस प्रकार के झूठे देवता और देवियों की पूजा जारी की गई। ये तो शुरुआती देवी देवता बने, भूत प्रेत है। और जो जो समय बीता गया, जैसे जैसे धरती पे जातियां प्रजातियां भी बढ़ती गई, वनस्पति जगत का भी विकास होता गया, पशु जगत में भी होता गया, मनुष्य में भी होता गया, भीड़ भड़का बढ़ता गया, नए नए देश बनते गए, नए नए शहर बनते गए। मनुष्य ने सारी धरती पे फैल कर रहन सहन करना शुरू कर दिया। तो उसी तरह ये तथाकथित देवी देवता भी नए नए और पैदा होते गए। उनका इतिहास क्या है, भगवान और आगे बताते हैं। प्रश्न देखें कि इन झूठे देवताओं और देवियों के भिन्न और किस किस प्रकार के झूठे देवताओं व देवियों की पूजा जारी की गई, कि और कौन कौन से ऐसे झूठे देवी देवता आए जिनकी पूजा जारी हो गई। तो उत्तर है, इन झूठे देवताओं देवी देवताओं के द्वारा जब हजारों पुरोहित जनों की अच्छी कमाई होने लगी, तो जो पुरोहित भी बन गए, उनके मीडियम जो थे, जब उनकी अच्छी कमाई होने लगी, तब धीरे धीरे और भी बहुत से चालाक लोगों ने सचमुच के अस्तित्व रखने वाले प्रेत आत्माओं के भिन्न नेचर के विविध अजीवित और जीवित अस्तित्वों को अपने अपने पूर्णतः मन कल्पित एक व दूसरे देवता का निवास स्थान और उसमें भी प्रेत आत्मा के से गुण बताकर उनकी भी पूजा जारी करवाई। तो शुभ बताया कि जब उनके मीडियम भी बढ़ते गए तो लोगों की इनकम बढ़ती गई। तो जो असल में जो भूत प्रेत थे, उनकी दुकानें तो चल रही हैं और उनके मीडियम है उनकी भी चल रही हैं। तो कईयों ने काल्पनिक काल्पनिक देवी देवता बना लिए, जैसे किसी पत्थर में, किसी नदी में, ये नदी फलानी देवी है, ये पेड़ फलाना देवता है। इस तरह के काल्पनिक भी उन्होंने नए नए और ऐसे पात्र गढ़ लिए। देखो भगवान क्या कर रहे हैं कि इन झूठे देवताओं के द्वारा जब प्रभुत्वों की हजारों प्रभुत्वों जनों की अच्छी कमाई होने लगी, तब धीरे धीरे और भी बहुत से चालाक लोगों ने सचमुच के अस्तित्व रखने वाले प्रेत आत्माओं के भिन्न, यानी कि जो सचमुच के प्रेत आत्मा देवी देवता कहलाते थे वो तो थे ही थे, उनके भिन्न और भी कल्पित एक बार दूसरे देवता का निवास स्थान और उसमें भी प्रेत आत्मा के से गुण बताकर उनकी पूजा जारी करवाई। तो इस तरह पशु पक्षियों की पूजा जारी होने लगी, पेड़ पत्थरों की पूजा जारी होने लगी, नदियों नालों की पूजा जारी होने लगी। यथा सूर्य देवता, के सूर्य भी देवता है, चंद्र देवता, शनि देवता, गंगा देवी, यमुना देवी,
बर देवता, पिपल देवता, तुलसी, चेचक रोग उत्पादक शीतला देवी, मनसा, मनसा पूर्ण करने वाली मनसा देवी, मनसा यानी कि आकांक्षा पूर्ण करने वाली मनसा देवी, विद्यादायिनी सरस्वती, धन दायिनी लक्ष्मी, ज्वाला शिखा प्रदर्शक ज्वाला देवी, गौ देवता, गौ देवी, सर्प देवता, और इसी प्रकार के पूर्णतः कल्पित अन्य देवी देवताओं की पूजा भी जारी होगी। तब बीच में पहले तो भूत प्रेत ही पूजा देवी देवता बन के आए हुए थे, अब दूसरे भी आने लगे जो काल्पनिक हैं, जो सचमुच के नहीं है। देवी देवता तो ये भी नहीं थे। भगवान ने देवता की परिभाषा दी है कि देवता कौन है, देवी कौन है, जो सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से शक्तियों से भरपूर है, वो ही सच्चा देव है। लेकिन ये देवता जो है, ये आम मनुष्य नीच सुखनाज्ञ नीच घृणाकारी है। जो मनुष्यों के स्वभाव है वो ही मनुष्यों ने अपने इन काल्पनिक देवी देवताओं में भर दिए, इनको अपने जैसा बना लिया। किसी के आगे शराब भी चढ़ने लगी, भैरों के आगे शराब चढ़ती है, पता नहीं क्या क्या होता है, किसी के आगे मांस चढ़ने लगी, तो इस टाइप की होने लगी। तो प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, समय हो गया। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 तक, और कल सुबह 5:30 से 6:30। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। धन्यवाद जी सबका।